दोस्तों, आप सब लोगों को ये पता है कि श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 3 नहीं, 4 भाई थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चौथे भाई को हम सब आज तक उनके भक्त के रूप में जानते आए हैं, जबकि असल में वो उनके भाई थे। रामायण की परतों के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो हमारे देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देता है। अयोध्या के राजमहल में जब राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया, तब अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर एक पात्र में दिव्य खीर प्रदान की। यह कोई साधारण प्रसाद नहीं था, बल्कि ईश्वरीय अंश था जिसे तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा जाना था। ठीक उसी समय होनी ने अपना खेल रचा। जब रानी कैकेयी अपना हिस्सा ग्रहण करने वाली थी, तब पवन देव की प्रेरणा से एक चील ने उस दिव्य खीर का एक बड़ा भाग अपनी चोंच में दबा लिया और आकाश की ओर उड़ चली। वो चील उस अंश को लेकर सीधा अंजना पर्वत पर पहुंची, जहां माता अंजना भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए घोर तपस्या कर रही थी। वायुदेव की मदद से वो दिव्य अंश माता अंजना की अंजलि में जा गिरा। प्रसाद का जो हिस्सा अयोध्या की रानियों ने ग्रहण किया, उससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और ठीक उसी दिव्य तत्व के प्रभाव से माता अंजना की कोख से हनुमान प्रकट हुए। इस तरह एक ही पवित्र स्रोत से जन्म लेने के कारण हनुमान का नाता रघुवंश के राजकुमारों से सीधे तौर पर जुड़ गया। सालों बाद जब त्रेता युग के उस मोड़ पर राम और हनुमान का मिलन हुआ, तो वो केवल एक राजा और वानर का मिलन नहीं था। जब लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित पड़े थे और हनुमान अपनी जान पर खेलकर संजीवनी बूटी लेकर आए, तब भावुक होकर प्रभु राम के मुख से जो शब्द निकले, उन्होंने सदियों पुराने इस राज को उजागर कर दिया। भगवान राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर स्पष्ट शब्दों में कहा था, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी तुम मेरे लिए मेरे सगे भाई भरत के समान प्रिय हो। यही नहीं, जब रावण वध के पश्चात हनुमान पहली बार भरत से मिले, तो भरत ने उन्हें किसी दूत की तरह नहीं, बल्कि एक बिछड़े हुए बड़े भाई की तरह गले से लगा लिया। ये प्रेम और यह सम्मान इस बात का गवाह था कि अयोध्या का राजपरिवार हनुमान को केवल एक भक्त नहीं, बल्कि अपने ही वंश का एक अभिन्न हिस्सा मानता था। रिश्ता खून का हो या आत्मा का, हनुमान ने कभी भी अयोध्या के राजकुमार होने का दावा नहीं किया। जहां बाकी भाइयों ने राजमहलों की मर्यादा निभाई, वहीं हनुमान ने सेवक बनकर रहने का कठिन मार्ग चुना। उन्होंने सिद्ध किया कि भाई का धर्म केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के अपने भाई के संकल्प को पूरा करने में है। उन्होंने राजसी सुखों को त्याग कर प्रभु राम के चरणों में अपना स्थान बनाया। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि एक भाई बिना किसी अधिकार भी अपने परिवार के लिए कितना बड़ा ढाल बन सकता है। जिसे दुनिया ने वानर समझा, वो असल में मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों का रक्षक और उनका सबसे करीबी सखा भाई बनकर उभरा। ये सिखाती है कि महानता पदों में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है। हनुमान जी श्री राम के वो चौथे भाई थे जिन्होंने भक्ति के पर्दे के पीछे छिपकर अपने भाई का हर कदम पर साथ निभाया। आज भी जब हम राम दरबार देखते हैं, तो हनुमान का वहां मौजूद होना ये साबित करता है कि यह परिवार उनके बिना हमेशा अधूरा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर